आजादी की जंग में दादरी के क्रांतिकारियों का भी बड़ा योगदान रहा। इन क्रांतिकारियों के पास ना तो तोप थी और ना ही गोले, लेकिन आजादी के दीवानों के पास ऐसा हौसला था जिससे अंग्रेज भी खौफ खाते थे। देश की आजादी के लिए जितने लोगों ने संघर्ष और बलिदान दिया, उतना ही देश की रक्षा के लिए आज हमारे वीर सपूत दे रहे हैं। आजादी के इस महोत्सव में शहीद कैप्टन अमित देसवाल को कोई कैसे भूल सकता है, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए न सिर्फ सर्वोच्च बलिदान दिया, बल्कि अपने साथी जवानों की जान बचाई और घायल होते हुए भी आतंकवादियों को ढेर किया। ब्लैक टॉप पहाड़ी बोलते हैं, जो चाइना से हमारे देश में एंट्री करते हैं, उस रास्ते का खोजा था। वो इसलिए कि दुश्मन किधर से आते हैं ताकि हम उसको ब्लॉक कर सकें। डैगर लेने के कारण उसको आउट ऑफ टर्न यूएन मिशन में भेज दिया। वहाँ से वापस आके वो मणिपुर में चले गए। मणिपुर में ऑपरेशन किया उन्होंने। उनको सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली थी कि उग्रवादी इधर छुपे हुए हैं। वो उनके अम्बूस में हो गए। उससे पहले 3 उग्रवादियों को ख़त्म कर दिया था। अम्बूस में फंस गए तो क्लोज फायरिंग के अंदर आ गए। उस टाइम मैं उधर ही था, यूनिट में, बेटा के पास ही। शाम को मेरे को सीओ साहब ने इन्फॉर्म किया कि अंकल अमित को शॉट लग गया है। 3 दिन के बाद हम बॉडी को रेस्क्यू कर सके। अमित देसवाल के नाम यूं तो कई सम्मान हैं और कई रिकॉर्ड, जिन्हें आज परिवार याद कर रहा है और अपने वीर सपूत की शहादत पर गर्व कर रहा है। देसवाल के पिता भी सेना में सूबेदार मेजर के पद पर रह चुके हैं और यही वजह है कि अमित देसवाल का मन बचपन से ही देश की सेवा में लगा हुआ था। उसको कभी भी ये नहीं था कि ये मेरे से बड़ा है, ये छोटा है, सबको बराबर समझता था। अपने भाई से और अपने पापा से इतना क्लोज था कि बहुत ज़्यादा बोलते थे, नहीं हम दोनों भाई इकट्ठे खाना खाएंगे। मैं भर्ती होऊंगा तो अफसर से ही होऊंगा, क्योंकि मेरे दादा की भी रुचि थी और मेरे पापा की भी रुचि थी, तो मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगा। हर एक चीज़ में वो आगे रहता था। उस टाइम पे इनके पापा उसी यूनिट में थे। इन्होंने फ़ोन किया कि बेटे के साथ ऐसे ऐसे हो गया। मैं बोली कोई बात नहीं, आप बहादुर हो, आर्मी में रहे हो तो हौसला मत तोड़ो, ठीक है। उसने शहादत दी है तो देश के लिए दी है, वो अपना नहीं था। जब से उसने ज्वाइन करी थी वो गवर्नमेंट का था, अपना तो उसी दिन था जब तक नहीं गया था गवर्नमेंट में। मैं हिम्मत करो आप और हौसले से बच्चे को घर तक लेके आओ। इन साथ में जो बच्चे हैं उनका ज़रूर ध्यान रखना और खुद का भी। फ़ोन करते थे, रोते थे, लेकिन मैं बोलती थी रोना नहीं, पहले फ़ोन पर चुप होइए, बाद में फ़ोन काटिए। बोले ठीक, मैं हौसले से आऊँगा। मेरे को महसूस हुआ कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। बहुत बहादुर है, इतने कष्ट उसने सहे हैं, कोई बात नहीं। जो उसने अपनी शहादत दी वो देश के लिए दी। मैं इतनी को ऐसे वीर हर एक के घर में एक एक पैदा हूँ जो देश का नाम रोशन करे। देश की रक्षा में अपना बलिदान देने वाले शहीदों को आज देश याद कर रहा है, लेकिन इन शहीदों का परिवार सरकार और प्रशासन की अनदेखी का भी शिकार हो रहा है। यही वजह है कि अमित देसवाल का परिवार नम आंखों से दावा कर रहा है कि शहादत के बाद सरकार हो या प्रशासन सभी भूल जाते हैं, लेकिन बेटे की कमी को कोई पूरा नहीं कर पाता। जब हमें इस हादसे का पता लगा था तो हमारे गांव से या हमारे आसपास से ऐसा कोई हादसा हमने पहले महसूस नहीं किया था। हमें काफ़ी दुख हुआ था, लेकिन उम्मीद भी थी कि भाई हमारा भाई शारीरिक रूप से इतना तगड़ा भी है कि उसको जो है जीवन रक्षा उसकी हो जाएगी।
लेकिन वो चोट ही कुछ ऐसी जगह पे और ऐसी बुलेट्स की फायर थी कि जिनसे वो बच के वापस आ नहीं पाया। लेकिन हम गर्व और मान सम्मान के साथ कह सकते हैं कि हम उनके परिवार से हैं। हमें अच्छा लगता है, समाज भी हमारी इज्जत करता है और हम आने वाली पीढ़ियों को भी ये बताना चाहते हैं कि देश सर्वप्रथम होता है और हमें जो है उसकी रक्षा के लिए अपने बलिदानों की भी अगर बलिदान देना भी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। छोटी उम्र से ही देश की सेवा में जुटे अमित देशपाल आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके बलिदान के बल पर भारत सुरक्षित है और ऐसे में सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो भी शहीदों के परिवार का सम्मान करें और उन्हें उनका हक दिलाएं। झज्जर से जगदीप सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।